जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 20वें 39वें श्लोक तक भगवान ने गुणों की मुख्यता को लेकर ज्ञान, कर्म आदि के तीन तीन भेद बताए। अब इनके सिवाय गुणों को लेकर सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं के तीन तीन भेद बताते हैं तथा इनका लक्ष्य कराते हुए भगवान आगे के श्लोक में प्रकरण का उपसंहार करते हैं। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहा, तो भगवान ने पहले त्याग कर्मयुग का वर्णन किया। उस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान ने कहा कि जो त्यागी नहीं है उनको अनिष्ट, इष्ट और मिश्र इन तीन प्रकारों का कर्म का फल मिलता है, और जो सन्यासी है उनको कभी नहीं मिलता। ऐसा कहकर 13वें श्लोक से सन्यास सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करके पहले कर्मों के होने में अधिष्ठान आदि 5 हेतु बताए। 16वें 17वें श्लोक में कर्तव्य मानने वालों की निंदा और कर्तव्य का त्याग करने वालों की प्रशंसा की। 18वें श्लोक में कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का वर्णन किया, परंतु जो वास्तविक तत्व है वह न कर्म प्रेरक है और न कर्म संग्राहक। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह तो प्रकृति के गुणों के साथ संबंध रखने से ही होते हैं। फिर गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के भी तीन तीन भेदों का वर्णन किया। सुख का वर्णन करते हुए बताया कि प्रकृति के साथ एक किंचित संबंध रखते हुए ऊंचा से ऊंचा जो सुख होता है वो सात्विक होता है, परंतु जो स्वरूप का वास्तविक सुख है वह गुणातीत है, विलक्षण है, अलौकिक है। सात्विक सुख को भगवान ने उसको जन्य, उत्पन्न होने वाला बताया। जन्य वस्तु नित्य नहीं होती, इसलिए उसको जन्य बताने का तात्पर्य है कि उस जन्य सुख से भी ऊपर उठना है, अर्थात प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों से रहित होकर उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है जो कि सबका अपना स्वाभाविक स्वरूप है। मृत्यु लोक और पृथ्वी लोक के नीचे के अतल, वितल आदि सभी लोगों का देवी पद से स्वर्ग आदि लोगों का देवेशु पद और प्राणी मात्र के उपलक्षणों के रूप में उन स्थानों में रहने वाले मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, नाग, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष आदि सभी चर अचर प्राणियों का और वापुन पदों से अनंत ब्रह्मांडों का संकेत किया गया है। तात्पर्य यह हुआ त्रिलोकी और अनंत ब्रह्मांड तथा उनमें रहने वाले कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात सब के सब त्रिगुणात्मक है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य यह सब का सभी त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील है। इनसे संबंध जोड़ने से ही बंधन होता है और इनसे संबंध विच्छेद करने से ही मुक्ति होती है, क्योंकि स्वरूप असंग है। स्वरूप स्व है, वो प्रकृति पर है। प्रकृति से संबंध जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है, जो पराधीनता को पैदा करने वाला है। यह एक विचित्र बात है कि अहंकार में स्वाधीनता नामक देती है, पर है वास्तव में पराधीनता। कारण कि अहंकार से प्रकृति जन्य पदार्थों में आसक्ति, कामना आदि पैदा हो जाती है और जिससे पराधीनता में भी स्वाधीनता दिखने लग जाती है। इसलिए प्रकृति जन्य गुणों से रहित होना आवश्यक है। प्रकृति जन्य गुणों में रजोगुण और तमोगुण का त्याग करके सत्वगुण बढ़ाने की आवश्यकता है। सत्वगुण में भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है, परंतु सात्विक सुख और ज्ञान की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुख और ज्ञान की आसक्ति बांधने वाली है। इसलिए इनकी आसक्ति का त्याग करके सत्वगुण से ऊंचा उठे। इसमें ऊंचा उठने के लिए ही यह गुणों का प्रकरण आया है। साधक को तो सात्विक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख इन पर ध्यान देकर इनके अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए और सावधानी से राजस तामस का त्याग करना चाहिए। इनका त्याग करने में सावधानी ही साधन है। सावधानी से सब साधन स्वतः प्रकट हो जाते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद करने में सात्विकता बहुत आवश्यक है, कारण कि इसमें प्रकाश अर्थात विवेक जागृत रहता है, जिससे प्रकृति से मुक्त होने में बड़ी सहायता मिलती है।
वास्तव में तो इससे भी असंभव है। 10वें अध्याय में भगवान ने भक्ति विश्वास की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपने से उत्पन्न होने वाली बताया था। यहाँ भगवान ज्ञान विवेक की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होना बताते हैं। कारण कि विवेक की दृष्टि में सत्य और असत दोनों रहते हैं, पर भक्त की दृष्टि में एक भगवान ही रहते हैं। विवेक मार्ग में असत का गुणों का त्याग मुख्य है, पर भक्ति मार्ग में भगवान का संबंध मुख्य है। संसार की कोई भी वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है। यह बात अज्ञानी की दृष्टि में है, तत्वज्ञानी की दृष्टि में नहीं। तत्वज्ञानी की दृष्टि सत्ता मात्र स्वरूप की तरफ रहती है, जो स्वतः स्वाभाविक निर्गुण है। त्याग के प्रकरण में भगवान ने बताया कि नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। उनका मूर्ता पूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है। शारीरिक क्लेश के भय से नियत कर्मों का त्याग करने से वह त्याग राजस हो जाता है, और फल एवं आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। सांख्य योग की दृष्टि से संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताते हुए जहां सात्विक कर्म का वर्णन हुआ है, वहां नियत कर्म को कर्तव्य अभिमान से रहित, राग और द्वेष से रहित और फल इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा किए जाने का उल्लेख किया है। उन कर्मों में किस वर्ण के लिए कौन से कर्म नियत कर्म है और उन नियत कर्मों को कैसे किया जाए, इसको बताने के लिए और साथ ही भक्ति योग की बात बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के लिए एक पद और शूद्रों के लिए अलग एक पद देने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये द्विजाति है और शूद्र द्विजाति नहीं। इसलिए इनके कर्मों का विभाग अलग अलग है और कर्मों के अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी अलग अलग है। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसके अंतःकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। इस प्रकार पहले के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुसार उसमें सत्व रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इन गुण वृत्तियों के तदाम्य के अनुसार ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्मों का विभाग किया गया है। कारण कि मनुष्य में जैसी गुण वृत्तियां होती है वैसा ही वह कर्म करता है। कर्म 2 तरह के होते हैं, जन्म आरंभक कर्म और भोगदायक कर्म। जिन कर्मों से ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है वे जन्म आरंभक कर्म कहलाते हैं, और जिन कर्मों से सुख और दुख का भोग होता है वे भोगदायक कर्म कहलाते हैं। भोगदायक कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को पैदा करते हैं, जिसको गीता में अनिष्ट इष्ट और मिश्र नाम से कहा गया है। गहरी दृष्टि से देखा जाए तो मात्र कर्म भोगदायक होते हैं, अर्थात जन्म आरंभक कर्मों से भी भोग होता है और भोगदायक कर्मों से भी भोग होता है। जैसे जिसका उत्तम कुल में जन्म होता है उसका आदर होता है, सत्कार होता है, और जिसका नीच कुल में जन्म होता है उसका निरादर होता है, तिरस्कार होता है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति वाले का आदर होता है और प्रतिकूल परिस्थिति वाले का निरादर होता है। तात्पर्य है कि आदर और निरादर रूप से भोग तो जन्म आरंभक और भोगदायक दोनों कर्मों का होता है, परंतु जन्म आरंभक कर्मों से जो जन्म होता है उसमें आदर निरादर भोग गुण होता है, क्योंकि आदर निरादर कभी कभी हुआ करते हैं, हरदम हुआ नहीं करते। और भोगदायक कर्मों से जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें परिस्थिति का भोग मुख्य होता है, क्योंकि परिस्थिति हरदम आती रहती है। भोगदायक कर्मों का सदुपयोग दुरुपयोग करने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, अर्थात वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी और दुखी भी हो सकता है और उसको साधन सामग्री भी बना सकता है। जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी होते हैं वे मूर्ख होते हैं, और जो उसको साधन सामग्री बनाते हैं वे बुद्धिमान साधक होते हैं। कारण कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः इसमें जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री ही है।
अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को साधन सामग्री बनाना क्या है? अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसको दूसरों की सेवा में, दूसरों के सुख आराम में लगा दे, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दे। दूसरों की सेवा करना और सुख इच्छा का त्याग करना, ये दोनों साधन है। शास्त्रों में आता है कि पुण्यों की अधिकता होने से जीव स्वर्ग में जाता है और पापों की अधिकता होने से नरकों में जाता है, तथा पुण्य पाप समान होने से मनुष्य बनता है। इस दृष्टि से किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदि का कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं हो सकता। पुण्य पाप समान होने पर जो मनुष्य बनता है, उसमें भी अगर देखा जाए तो पुण्य पापों का तारतम्य रहता है, अर्थात किसी के पुण्य अधिक होते हैं और किसी के पाप अधिक होते हैं। जैसे परीक्षा में अनेक विषय होते हैं और उन विषयों में से किसी विषय में कम और किसी विषय में अधिक नंबर मिलते हैं। उन सभी विषयों के नंबर को मिलाकर कुल जितने नंबर आते हैं, उनमें परीक्षा फल तैयार होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के किसी विषय में पुण्य अधिक होते हैं और किसी विषय में पाप अधिक होते हैं, और कुल मिलाकर जितने पुण्य और पाप होते हैं, उसके अनुसार उनको जन्म मिलता है। अगर अलग अलग विषयों में सबके पुण्य और पाप समान होते तो सभी को बराबर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलती, पर ऐसा होता नहीं। इसलिए सभी के पुण्य पापों में अनेक प्रकार का तारतम्य रहता है। यही बात सत्व आदि गुणों के विषय में भी समझनी चाहिए। ऐसे ही गुणों का विभाग भी है। कुल मिलाकर सत्व गुण की प्रधानता वाले ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण की प्रधानता वाले मध्य लोक अर्थात मनुष्य लोक में आते हैं, और तमोगुण की प्रधानता वाले अधोगति में जाते हैं। इन तीनों में भी गुणों के तारतम्य से अनेक तरह के भेद होते हैं। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता और सत्वगुण की गौणता से क्षत्रिय, रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता से वैश्य, और तमोगुण की प्रधानता से शूद्र होता है। यह तो सामान्य रीति से गुणों की बात बताई। अब इनके अवान्तर तारतम्य का विचार करते हैं। रजोगुण प्रधान मनुष्य में सत्वगुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण हुए। इन ब्राह्मणों में भी जन्म के भेद से ऊंच नीच ब्राह्मण माने जाते हैं, वो परिस्थिति रूप से कर्मों का फल भी कई तरह का आता रहता है। अर्थात सब ब्राह्मणों की एक समान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती। इस दृष्टि से ब्राह्मण योनि में भी तीनों गुण मानने पड़ेंगे। ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी जन्म से ऊंच नीच माने जाते हैं, और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरह की आती है। इसलिए गीता में कहा जाता है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। अब जो मनुष्योत्तर योनि वाले पशु पक्षी आदि हैं, उनमें भी ऊंच नीच माने जाते हैं। जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं, और कुत्ता, गधा, सूअर आदि नीच माने जाते हैं। कबूतर आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं, और कौवा, चील आदि नीच माने जाते हैं। इन सबको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान नहीं मिलती। तात्पर्य है कि ऊर्ध्वगति, मध्य गति और अधोगति वाले में भी कई तरह के जाति भेद और परिस्थिति भेद आते हैं, होते हैं। परिशिष्ट भाव यह है कि चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक एक ही है। और यहाँ कहते हैं कि चारों वर्णों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए। चौथे अध्याय में तो चारों वर्णों के पैदा होने की बात है, और यहाँ चारों वर्णों के कर्मों की बात है। तात्पर्य है कि चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि चारों वर्णों का जन्म पूर्व जन्म के गुण कर्मों के अनुसार हुआ है, और यहाँ बताते हैं कि जन्म के बाद चारों वर्णों के अमुक अमुक कर्म होने चाहिए, जिनके अनुसार उनकी आगे की गति होगी। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।